नमस्कार, आप देख रहे हैं फुहार खबरों की रफ्तार लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक माझी। आज हम एक चर्चा करने जा रहे हैं और हमारी चर्चा की आज के हमारे गेस्ट हैं वार्ड क्रमांक 5 के पार्षद पीपी शर्मा जी, जो कि ग्वालियर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से पार्षद हैं और आनंद नगर में निवास इनका है। मैं कुछ सामान्य जानकारी आपसे जानना चाहूँगा। सर, ग्वालियर विधानसभा से आप आते हैं और पार्षद हैं वर्तमान में। अपने क्षेत्र में पार्षद बनने के बाद आप किस तरीके से सक्रिय हुए हैं और जो जिम्मेदारियां हैं, जो वायदे किए थे, अब उनका किस तरीके से निर्वहन कर रहे हैं? अभी क्या प्रोग्रेस और क्या स्थितियाँ हैं बाल? अभी जो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, सीवर की समस्या है, पानी शुद्ध पेयजल की समस्या है। अमृत योजना के तहत कार्य तो यहाँ किया गया है, लेकिन उसमें एक तो ये नहीं देखा गया किस तरह से उनका लेवल मेंटेन किया जाए। दूसरा, कुछ काम उनकी क्वालिटी भी मेंटेन नहीं हुई, इस कारण अभी परेशानियाँ आ रही हैं। उस परेशानियों को दुरुस्त कराने में लगा हुआ हूँ। और भी जो छोटे मोटे कार्य हैं वो चल रहे हैं। अब ऐसा तो होता नहीं है कि सब काम हो जाएं, पर हमारा प्रयास है कि जहाँ तक हमने अपने चुनाव के समय क्षेत्र की जनता को जो आश्वासन दिए थे उसको पूरा खरा उतरने के हम प्रयास कर रहे हैं, निरंतर लगे हुए हैं और निरंतर नगर निगम प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के सभी कार्य संपन्न हों, जिससे हमारे क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके, परेशानियों से निजात मिल सके। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि अब ग्वालियर में महापौर कांग्रेस का है। लंबे समय बाद ग्वालियर में कांग्रेस का महापौर बना है और अब कार्यों की गति भी तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि आप पार्षद भी हो कांग्रेस से और महापौर भी आपका ही है। तो जाहिर सी बात है कि जो आपके सवाल होंगे उनके जवाब भी आपको तुरंत मिलेंगे। तो अभी हम महापौर हमारा है, पार्षद हमारी है, लेकिन सब भाजपा सरकार के कारण सरकार भाजपा की इस तरह नहीं निष्पक्ष कार्य नहीं करती। उसकी तो मानसिकता ही है। आप देखिए, वो अपने छोटे से छोटे कार्य के लिए फंड की और कई तरह के इस तरह की उलझनें पैदा करती जिससे कार्य नहीं हो सके। और हमारे क्षेत्र के मंत्री जी हैं, वो जरा से काम के श्रेय लेने की होड़ में काम को नहीं होने देते। ऐसी कई समस्याएं हैं जो अभी हमको, महापौर तो हमारा कांग्रेस का है, लेकिन मंत्री सब में मतभेद सरकार का है और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इसलिए बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन उन समस्याओं से भी हम लोग लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और अपना कार्य करेंगे। सर, विधानसभा के चुनाव अब नज़दीक हैं और इस वर्ष विधानसभा के चुनाव होने के भी संकेत है, पूरे आसार हैं। ऐसे में ग्वालियर विधानसभा से तैयारियां और कार्यकर्ता, आप एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, तो किस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं और पार्टी किस विचारधारा से भी कार्य कर रही है? पार्टी कांग्रेस की रीति और नीति के आधार पर विचार कर रही है और कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता कांग्रेस की जो नीतियां हैं, कांग्रेस की जो विचारधारा है, उसी आधार पर काम कर रही है। उसी आधार पर टिकट वितरण होगा और कांग्रेस का उसी आधार पर वितरण होगा, तो निश्चित रूप से कांग्रेस विजयी होगी। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में होने के साथ ही मैं आपको बता दूं कि पीपी शर्मा जी, जो कि किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं और किसान आंदोलन के एक सक्रिय नेता हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है। सर, आप किसान आंदोलन के भी नेता हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है। हाल ही में फूलबाग पर एक रैली गणतंत्र दिवस पर निकाली गई, आप शामिल हुए थे। सर, उसके जरिए आप क्या वहाँ मैसेज दे रहे थे? भाई, मैसेज हमारा ये था, जब वो किसान आंदोलन चल रहा था उस समय सारे दलों ने उस आंदोलन का समर्थन किया था। तो हम कांग्रेस के, मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि किसानों की समस्या से कोई भी समस्या आती है तो हम खड़े हैं किसानों के साथ। और उसी के तहत जो आंदोलन उस समय जो वापस हुआ था, वो इस शर्त पर हुआ था कि एमएसपी की गारंटी की लागू की जाएगी और जो किसानों पर आपराधिक प्रकरण फर्जी लगाए गए थे उस दौरान उनको वापस लिया जाएगा। इसके साथ ही जो हड़ताल के दौरान जो 7.5 किसान शहीद हुए थे, उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा तथा टैनी मिश्रा के पुत्र द्वारा जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई जीप से की गई थी, उसमें जो किसानों की मृत्यु हुई थी, और उसके बावजूद भी उस टैनी मिश्रा केंद्र सरकार के साथ बैठकर कार्य कर रहा है, उसको न तो निलंबित किया गया है। ये हमारी उस समय मांग थी किसान नेताओं की कि उनको निलंबित किया जाए, और वो निलंबित नहीं किया। तो इन सारी समस्याओं के लिए जो आश्वासन दिए गए थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए। इसलिए कि संयुक्त किसान मोर्चा
फिर से सड़कों पर आया था, तो हम भी वहाँ पहुँचे थे और हमने भी अपनी सहभागिता उसमें रखी थी। सर, एक और यात्रा पार्टी के द्वारा आपकी निकाली जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा, जो कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई है और कश्मीर पहुंच चुकी है। तो सर, ये कितना असर डालेगी आगामी 2024 की लोकसभा के चुनाव में? तो आपके पास, क्योंकि और भी दल अब जो देश में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, आर्थिक तंगी है, जो आप मुद्दे आप जो उठाते आए हैं, उससे कितना आपका जो प्रभाव है देखने को मिलेगा और जनता के बीच में जाएगा कि हाँ भाई, इस बार लोकसभा में परिवर्तन जरूरी है? अब इसका तो ऐसा है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो यात्रा चली थी, उस यात्रा को तो आपने, वैसे तो मीडिया ने उसको पूरी तरह से प्रकाशित नहीं किया, पर सोशल मीडिया के माध्यम से इसको देखा जा रहा है कि यात्रा का क्या हो रहा है। आज राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लोग सम्मिलित हो रहे हैं और बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, और उनका भी यही कहना है कि भारत में जो नफरत का वातावरण भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया जा रहा है, उसको समाप्त करने के लिए राहुल गांधी ने ये बहुत ही सफल प्रयास किया है, और इसका निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और 2024 में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये थे आज के हमारे मुख्य अतिथि पीपी शर्मा जी, जो कि वार्ड क्रमांक 5 से पार्षद है, जिनसे हमने आज अनेक मुद्दों पर बातचीत की। बाकी ग्वालियर से जुड़ी हुई तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए देखते रहिए फुहार, खबरों की रफ्तार लगातार।